चन्दवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयनभूषण उदयं जीवस्य परुवणं वोच्छम्। कल हमने गोम्मटसार ग्रंथ क्यों रचा गया इस संबंध में जानकारी ली थी। आप तीनों को क्या तकलीफ है? हाँ, और बाकी दोनों को? देखो, मैंने एक और बात बोल देता हूँ। अगर आपको बैठने की सामर्थ्य नीचे आधा पौन घंटे भी नहीं होती है तो आपकी ये यौवन अवस्था जो प्रफुल्लित हो रही है, इसका क्या मतलब रहा? ताकत वगैरह अच्छी होनी चाहिए और बैठने के लिए तो कोई प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए। ऐसी कोई विशेष बात नहीं होनी चाहिए कि कुर्सियों पे बैठने की अभी से एज बन जाए। तो अपने आप को थोड़ा मजबूत रखो, सहनशीलता बढ़ाओ और कोशिश करो कि नीचे ही बैठना चाहिए। ये जैसे मैंने कि बताया, ये सिद्धांत ग्रंथ के टीका में आता है, तो इसकी विनय विशेष चाहिए। तो गंभीरता और इसका अभ्यास करने की बुद्धि में उत्साह अगर वह परफेक्ट रहेगा तो सबको ही आनंद मिलेगा, और नहीं तो अविनय का दोष आप स्वयं जाने। तो गोम्मटसार की निर्मिति का इतिहास, घटना का इतिहास हमने कल समझा था। अब इस गोम्मटसार ग्रंथ में क्या विवेचना है और इसकी टीका कितनी और कैसी है, इसके संबंध में जानकारी लेने के पश्चात हम आगे बढ़ेंगे। तो देखो, गोम्मटसार ग्रंथ जैसे कि मैंने बताया, आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती देव द्वारा रचित है। नेमिचंद्र आचार्य नाम के बहुत सारे आचार्य हुए। इसकी एक टीका जिन्होंने लिखी वे ज्ञान भूषण नाम के आचार्य के शिष्य नेमिचंद्र आचार्य, उन्होंने एक टीका लिखी हुई है इस गोम्मटसार ग्रंथ की। तो इसलिए नेमिचंद्र आचार्य देव के समय के बारे में निर्णय करने में बहुत सारे विवाद और बहुत सारे इसमें इन्होंने उद्धरण दिए हैं कि जिन्होंने अपन जिनकी टीका पढ़ रहे हैं, किसकी पढ़ रहे हैं अपन टीका? ये खूबचंद जी सिद्धांत शास्त्री की पढ़ रहे हैं। इसमें लिखा ना, ये खूबचंद जी जैन द्वारा न्याय वारिदी वादी गज केसरी स्यादवाद वारिदी पंडित गोपाल दास जी बरैया के अन्यतम शिष्य श्रीमान पंडित खूबचंद जैन द्वारा रचित संस्कृत छाया और बाल बोधिनी टीका सहित ये जो ग्रंथ मेरे पास में है। आपका वाला किसका है? प्रकाश जी छाबड़ा, उन्होंने इसको चार्ट्स में वो कर लिया है, संकलित किया है। तो देखो, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इन्होंने इसकी प्रस्तावना अच्छे शोध खोज पूर्ण तरीके से लिखी। जो श्रवण बेलगोला की बाहुबली भगवान की प्रतिमा है वह शक संवत 600 और विक्रम संवत के हिसाब से जाएंगे तो 136 जोड़ दो तो 736 विक्रम संवत में वह स्थापित हुई है। और उस समय का नेमिचंद्र आचार्य देव का काल समझा जाए तो 8वीं शताब्दी वह सिद्ध होता है, और ये इन्होंने यहाँ पर प्रूव किया है। और दूसरा, अगर धारणा ली जाए कि ये अजित सेन नाम के आचार्य के शिष्य थे, तो अजित सेन आचार्य का काल जो माना जाता है वह 11वीं शताब्दी के पहले का माना जाता है, उनके जो उल्लेख वगैरह हैं। तो इसलिए यह 11वीं शताब्दी के आसपास के माने जाते हैं। इस प्रकार के दो मत आते हैं। और फिर इसके अनुसार इनका जो इन्होंने जो कार्य किए हैं, देखो आपने उधर देखा होगा कर्नाटक में मंदिरों को बसदी बोलते हैं। बसदी, बसदी मतलब मंदिर, देव बसदी मतलब देव जहाँ बसते हैं उसे बसदी कहते हैं। तो ऐसे मंदिरों का निर्माण उसमें हुआ। तो इनके समय काफ़ी अच्छे जिनालयों का निर्माण हुआ और इसलिए इनकी ख्याति तो खूब रही, लेकिन आचार्य परमेष्ठियों के ये गुण रहे हैं कि उन्हें कभी भी स्वयं की लोकेशना का मोह नहीं रहा, इसलिए उन्होंने खुद के बारे में कोई डिटेल लिखा नहीं है। अब इतना ही वर्णन होने के बाद में यह गोम्मटसार जो है इसके वर्ण वस्तु के संबंध में इसमें लिखी गई है बातें कि भाई वास्तव में जीव कांड में तो जीव की अशुद्ध अवस्था का वर्णन है।
आपने शुद्ध नय का विषयभूत आत्म तत्व समय सार में पढ़ लिया या नहीं पढ़ा? शुद्ध नय का विषयभूत आत्म तत्व फाइनल वालों के तो अभ्यास में हो गया होगा ना? तो क्या है? हाँ भाई, वह अबद्ध स्पष्ट है, अनन्य है, नियत, अविशेष, असंजुत जो बताया है। तो कह रहे हैं कि अबद्ध स्पष्ट बताया, यहाँ पे बद्ध स्पष्ट जीव की हालत बताएंगे कि द्रव्य कर्म और नो कर्म से बंधा हुआ और छूता हुआ। तो द्रव्य कर्म के निमित्त से जो जीव की अवस्था होती है वह नो कर्म से अभिव्यक्त होती है, और जीव स्वयं कौन सा कर्म करता है? भाव कर्म। अपने मंगलाचरण में सबसे पहला शब्द देंगे सिद्धम, सिद्धम शुद्धम पणमीय। तो कह रहे हैं कि भाई ये सिद्ध भगवान क्या है? सिद्ध भगवान की परिभाषा क्या है? ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्ममल वर्जित सिद्ध महंता। ये है सिद्ध भगवान का स्वरूप। तो तीन कर्मों के निमित्त से जो जीव साथ में है उसे तो कहेंगे अशुद्ध जीव, और सिद्ध भगवान को कहते हैं शुद्ध जीव। शुद्ध और अशुद्ध जीव का अंतर ही आपको समझ में आने लायक है अगर समय सार आपने शुद्ध नय के विषयभूत आत्म तत्व को अच्छे से समझ लिया है। तो इसमें जीव कांड में अशुद्ध जीव तत्व का वर्णन है। ठीक है, अशुद्ध जीव तत्व कहाँ पा सकते हैं अपन? मोक्षावस्था में तो पा नहीं सकते। नियम से संसारस्थ जीव का इसमें वर्णन है। उसमें भी जो जीवठान है, अर्थात हमने जो कल षटखंडागम के 6 भेदों में पहले नंबर का भेद समझा था, क्या समझा था? जीवठान, खुद्दाबंध, ये सब जो दिए थे ना। तो जीवठान में जीवस्थान, उसका अर्थ क्या है? जीवस्थान। उसका दूसरा नाम है इस ग्रंथ के लिए जीवस्थान, जीवकांड और जीव प्ररूपण। तीसरा नाम इसमें जीव प्ररूपण भी दिया है टीका में। तो इनका वर्णन करने के लिए संसारस्थ जीव का यहां पर वर्णन किया गया है। ठीक है ना? और फिर इसमें 5 प्रकार से उस जीवठान के भेद करेंगे कि भाई कर्म का बंधक, बंध्यमान, बंध हेतु, बंध भेद, और 5वां भेद दिया है देखो बंध स्वामी। ये 5 प्रकार से जीवठान में वर्णन किया गया है। आपको ग्रंथ का वर्ण्य विषय पूछा जाएगा और यह आपके जानकारी में होना चाहिए कि भाई षटखंडागम के प्रथम खंड में जीवठान नाम का जो खंड है उसके आधार से इस जीवकांड में या जीवठान गोमटसार जीवस्थान में वर्णन किया गया है। तो वह वर्णन जो है 5 प्रकार से किया गया है। कैसे 5 प्रकार से किया गया है जीव का वर्णन? बंधक, बंधक समझते हो भाई? जैसे किसी को अपन ने बांध लिया है, भाई उसने अपराध किया, अपराध किया तो उसको क्या करते हैं? बांध करके जेल में डाल देते हैं। गंभीर अपराध हो तो आयु कर्म का उदाहरण आपको दिया था फाइनल वालों को। कौन सा उदाहरण दिया था पिछले साल? हलीव। हलीव मतलब काठ का खोड़ा। पैरों को भी बंधन में पैर फंसा देंगे उसके, और हाथ भी उस प्रकार के काट के इसमें फंसा देंगे, तो वो हलना चलना, उसका भागना कठिन हो गया। तो उसको बोलते हैं बंधन के साथ जेल में डाल दिया, तो वो हो गया बंधक। उदाहरण दे रहे हैं अपन जेल का। अब कह रहे वो साथी तो वो तो पकड़ा गया, लेकिन उसके साथी जो है वो भागे हुए हैं अभी भी, उनको पकड़ना है, मतलब उन पे भी बंधन करके उनको जेल में डालना है। तो वे बंधन को प्राप्त होने योग्य जो है उन्हें कहा जाएगा बंध्यमान। इसे बध्यमान कहो या बंध्यमान कहो। तो वे बंध्य के लिए लायकात रखते हैं और इसलिए उन्हें कहा जाएगा बंध्यमान। और तीसरा है बंध स्वामी। कह रहे हैं कि जिनको बंधन प्राप्त हो गया है, जिनके पास सत्ता है, जो कर्म जिनके पास एक क्षेत्रावगाह रूप से चिपट गए हैं, उनको बोलते हैं बंध स्वामी। तीर्थंकर प्रकृति के जीव बंध स्वामी है ना। श्रेणिक राजा वर्तमान में तीर्थंकर नाम कर्म के बंध स्वामी पने को प्राप्त हो रहे हैं नरक में, लेकिन तीर्थंकर प्रकृति उनको बंध रही है, सतत बंध रही है, सतत बंध रही, तो बंध और बंध चुकी बहुत कुछ, तो वो बंध स्वामी पने को प्राप्त हो गए। उसके आगे बंध हेतु।
कह रहे हैं कि बंध के कारण क्या हैं, ऐसे परिणामों का विश्लेषण इस ग्रंथ में दिया गया है कि बंध के हेतु क्या हैं। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योगा, बंध हेतुआ। तो ये बंध के हेतु तो तत्वार सूत्र के सूत्र से अपन ने बताए हैं, इनका पूरा वर्णन आपको इस जीवोत्थान में मिलेगा। और बंध भेद कह रहे हैं कि बंध के भेद कौन से होते हैं, कौन से बंध के कारण वह प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग, 4 प्रकार के बंध होते हैं। योगों से होते हैं और कषाय से होते हैं। योगों से होने वाला बंध प्रकृति है, आपका जो चित्त का उत्साह है। देखो ऐसे भी विद्यार्थी हैं पिछले वर्ष के जिन्होंने 1 या 2 गोम्मट सार की क्लास अटेंड की होगी, मुश्किल से 2 या 3 या 4, 5, और फिर भी उनके 82, 85 नंबर आए हैं। ठीक है ना मंथन? और उसके बावजूद अब उन्हें फिर इस स्मारक में क्लास लेने का या सुनने का आनंद नहीं मिला, आनंद उसमें माना ही नहीं, समझ लो उनने अपना जो भी रखा होगा। तो इसमें जो उत्साह है ना, जो हमें गोम्मट सार के प्रति बहुमान है, हमें उस क्लास के सुनने में अपनी रुचि है, अपनी गहराई है, भले पढ़ाने वाला जिस लेवल का हो, लेकिन हमें ग्रंथ की विनय है। और पढ़ाने वाला कोई व्यक्ति नहीं होता है, पढ़ाने वाला इस ग्रंथ का भक्त होता है। इसलिए भले उसकी तोतली शैली में भक्तामर रचते हुए आचार्य मान तुंग स्वामी लिखते हैं, दिग्गज आचार्य संस्कृत के, अल्पश्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम। कह रहे हैं कि मैं अल्पश्रुत श्रुतवानों से हास्य कराने का धाम हूं, फिर भी मैं पढ़ाऊंगा या फिर भी मैं इसका अध्ययन करूंगा। क्यों करूंगा साहब? करती है वाचाल मुझे प्रभु भक्ति आपकी 8 याम। मैंने तो पद्यानुवाद उसका पक्का किया हुआ है। अल्पश्रुत हूं श्रुतवानों से हास्य कराने का ही धाम, करती है वाचाल मुझे प्रभु भक्ति आपकी 8 याम। 8 याम क्या होते हैं? याम मतलब प्रहर, 8 प्रहर का एक दिन रात 24 घंटे, 24 घंटे भगवान में वाचाल हो रहा हूं। वाचाल हो रहा हूं मतलब कुछ ना कुछ बोलते रह रहा हूं, बड़बड़ कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? मुझे आपके प्रति इतनी भक्ति है कि मैं इसके बोले बिना नहीं रह सकता। तो इसलिए इस गोम्मट सार की हमें भक्ति है, तो हम क्लास लिए बिना तो रहेंगे नहीं। अब आपका अंदर में उत्साह रहेगा तो आप जो प्रकृति बांध रहे हो ना, आपने समय सार का 134वीं नंबर के गाथा का पद्यानुवाद, ये सबसे बड़ा श्रेय दादा को जाता है कि उन्होंने जन जन की वस्तु बना दी इस समय सार के पद्यानुवाद को सुलभता से बना करके। इस पद्यानुवाद से आप समझ लो योग किसे कहते हैं, हम पहचानते ही नहीं है। योग से प्रकृति बन रही भाई, प्रकृति अर्थात स्वभाव। नीम का स्वभाव कड़वा, गुड़ का स्वभाव मीठा। ये कैसे पैदा हो रहा है भाई? नीम मीठा क्यों नहीं हो रहा है और गुड़ कड़वा नहीं क्यों नहीं हो रहा है, बताओ? तो कह रहे इसमें योग निमित्त है। कौन सा योग निमित्त है? शुभ अशुभ वृत्ति में तथा प्रवृत्ति में निवृत्ति में जो चित्त का उत्साह है वह ही उदय है योग का। कह रहे हैं कि शुभ और अशुभ वृत्ति अपने में पैदा होती है। ठीक है, क्लास सुनने का भाव शुभ भाव है या अशुभ भाव है? गोम्मट सार ग्रंथ के अध्ययन करने का भाव शुभ भाव है या अशुभ भाव है? अशुभ भाव है ना कि शुभ भाव है? अरे एक लाइन में अत्यंत स्पष्टता से निर्णय होना चाहिए कि नियम से शुभ भाव है। ठीक है ना, क्योंकि कर्णानि योग केवलीकृत वचन है, साक्षात केवल ज्ञान गम्य विषयों का इसमें कर्णानि योग में वर्णन है। चारों अनुयोग सुनने का भाव शुभ भाव है। तो इस शुभ भाव के लिए जो हमारा चित्त का उत्साह है, कितना उत्साह है कि हम उस काल में अगर सामायिक में रह रहे हो आप, तो समझ लो आपके उस सामायिक की क्रिया का महान अनुमोदन है। जैसे टोडरमल जी लिखते हैं ना मोक्षमार्ग प्रकाशक में, क्या लिखते हैं कि तू घर बनाएगा, मकान बनाएगा और मंदिर बनाने की बारी आएगी तो कहता है कि नहीं हिंसा हो रही साहब, बहुत पाप होगा, इतने सारे खुदाई होगी, ये होगा। तो इस तरह से जो
अपने भोगों के साधन बनाने में तो उत्साही है और धर्म के साधन में अनुत्साही है, तो कह रहे हैं उसके पास अशुभ योगों का बोलबाला है। इसलिए क्लास के दौरान या अपने धर्म के अध्ययन के दौरान, ये तो दुधारू तलवार है ना, धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्र लेपो भविष्यति, कितने बड़ा रिस्क लेकर के आप इधर अपना अध्ययन कर रहे हैं कि इस दौरान किया हुआ आपका शुभ अशुभ का जितना भी वृत्ति का उत्साह है वह कई गुना मल्टीप्लाई हो जाएगा। शुभोम चरित्र में आचार्य सकल रतन चंद्र नाम के आचार्य हुए, उन्होंने लिखा है इस भव में किया हुआ हमारा छोटा सा छोटा परिणाम आगामी भवों में करोड़ों गुना जाकर फलता है। क्यों? क्योंकि आपकी आयु कितनी सी है? 120 साल मैक्सिमम पंचम काल की उत्कृष्ट आयु। इसमें धर्म हो सकने वाली उत्कृष्ट अवस्था यही है कि इससे अधिक आयु मिलती ही नहीं है, मतलब जघन्यतम अवस्था है। 1 करोड़ पूर्व की आयु अच्छे से अच्छी होती है। इसको जगाओ। ये तुम्हारे बगल में, श्रेणिक के बगल में, क्या नाम तुम्हारा? हाँ, सपन। अरे तुम सपन स्वप्नों में कहां चले गए? अलर्ट रहना। अभी तो सिंपल वार्निंग दी है, ठीक है? नहीं तो फिर जैसे कल वार्निंग दी थी मैंने कि लेट आएगा, वो जब तक मैं बोलूं नहीं तब तक खड़ा रहेगा। अब आज जितने देर इनको खड़ा किया, कल इससे दुगना तिगना समय खड़ा करेंगे। अभी बैठ जाओ, ठीक है ना? क्योंकि मैं तो 8 बजे का शार्प प्री अनाउंस्ड टाइम है ना अपना, तो कोई ऐसा तो है नहीं कि अचानक क्लास लग गई साहब। ये तो प्री अनाउंस्ड है कि 8 बजे शार्प यहाँ पे मैं रहूंगा, मतलब आपको 7:55 पे यहाँ पे पहुंचना चाहिए, ठीक है ना? तो मेरा ये कहने का अभिप्राय है मंथन कि हमारी जो शुभ अशुभ वृत्ति में उत्साह रहता है उससे हम प्रकृति बंद करते हैं। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय, कौन से जाति की प्रकृति बंधनी है तुम्हें इसमें? तो वह तुम्हारे इस शुभ अशुभ वृत्ति के उत्साह में निर्धारित होती है। इसलिए नेसेसरी यह है कि हमें अपने किए का हर्ष बहुत होना चाहिए। सम्यक्त्व सन्मुख जीव अपने उस पुरुषार्थ को आगामी भवों में अनंत गुना करता है। करोड़ गुना तो छोड़ो, करोड़ गुना तो शुभम चक्रवर्ती चरित्र में लिखते हैं। अनंत गुना ऐसा करता है कि वो करता तो थोड़ी सी क्रिया है सम्यक्त्व सन्मुख जीव, लेकिन उसे जो उसका हर्ष होता है उससे वो अपने परिणामों को, योगों को उत्साही रख करके अनंत गुना मल्टीप्लाई कर लेता है, कई गुना मल्टीप्लाई करता है। और उसके बेस पे वो सम्यक दर्शन के पश्चात, शायिक सम्यक दर्शन के पश्चात अनंत गुणी विशुद्धि धारण करते हुए गुण श्रेणी निर्जरा वाला जो कार्यक्रम आगे के ऊपर के गुणस्थान में होना है उसको प्राप्त करता है। इसलिए अपने उत्साह को किंचित भी मंदा नहीं होने देना। हमेशा अलर्ट और जागरूकता से आपको अपने अध्ययन में अलर्ट, मतलब हमेशा जागृत रहना चाहिए, उत्साही रहना चाहिए। तो आप जो साधारण सा पुण्य समझ रहे हो जिसको, वह परम अतिशय पुण्य को प्राप्त होगा। अतिशय नाम का भी विद्यार्थी है ना अपना, कहाँ है? हाँ, ये अतिशय, समझे? अतिशय। तो इस तरह से अपने उस योगों की प्रक्रिया में अपने को अतिशय पना लाना है, तो उत्साही बनना चाहिए। तो यहां पर बंध स्वामी, बंध्यमान, बंध हेतु, बंध के हेतु हैं योग और कषाय। प्रकृति और प्रदेश बंध योग से होते हैं और स्थिति और अनुभाग बंध होते हैं कषाय से। योगों की प्रवृत्ति वह उत्साह से डिसाइड होती है और कषाय तो आबाल गोपाल जानता है, क्रोध, मान, माया, लोभ। इसमें तो अपन अनादिकाल से रचे पचे हैं और धीरे धीरे जिसकी जिसकी जैसे कषाय होती है मंद। चारित्र कैसे प्रकट होता है? चारित्र में तो लगता है समय और श्रद्धान होता है एक साथ, एक समय में। अंतर्मुहूर्त तो अपन कहते हैं कि भाई पुरुषार्थ की अपेक्षा, लेकिन वास्तव में वह 4 प्रकार के भेद विज्ञान, द्रव्य कर्म से भिन्न, नो कर्म से भिन्न और भाव कर्म से भिन्न और एक समयवर्ती पर्याय से भी भिन्न शुद्धात्मा में अपनापन, यह 4 प्रकार के भेद विज्ञान एक समय में होता है। बनारसीदास जी लिखते हैं कि एति सब क्रिया एक समय बीच कीनी है।
तो इसलिए सम्यक दर्शन का काल तो एक समय में, और चारित्र प्रकट होने में चौथे गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान पर्यंत जीव कांड पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा कि चारित्र के भेदों में और पुरुषार्थ में प्रबल पुरुषार्थ की तो अंतर्मूर्त कर ले, और नहीं तो उसमें 10 भाव तक भगवान महावीर शेर के जीव ने सम्यक दर्शन प्राप्त किया और 10 भाव उनके आगे हुए। आदिनाथ भगवान के जीव ने सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद 10 भाव किए, अर्थात चारित्र की पूर्णता करने में बहुत प्रचंड पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है। तो ठीक है, बद्ध, बध्यमान, बंध हेतु के लिए ये बातें बताई आपको। ये 5 चीजें आपको लिखना है, आपके उस पुस्तक में नहीं होगा, लिखो। कॉपियां आ गई सबकी? किसके पास कॉपी नहीं दिख रही है उसको भी अब खड़ा करने का समय आ गया, क्योंकि अब अपने को स्पीडी करना है, समय नहीं रखना है। और मैं नहीं चाहता कि ये नेट पे देखने वाले जो हैं वो कहें कि आप इंस्ट्रक्शंस बहुत ज़्यादा देने पड़ते हैं आपको, ऐसा ना हो, इसलिए मैं फिर से रिपीट नहीं करना चाहता, ठीक है ना। तो कॉपियाँ है, लिखो, नहीं हो तो कंप्लीट करना इमीडिएट, एवरी टाइम कंप्लीटेड कॉपी चाहिए। अब ऐसा कोई टाइमिंग नहीं रहेगा कि 15 तारीख तक कंप्लीट करके दे दो करके, अब जो रहेगा वो इमीडिएट, किसी भी दिन मैं बोलूँ भाई इसकी कॉपी दो तो उस कॉपी में कंप्लीट दिखना चाहिए, कल तक का मैटर, ठीक है। अतिशय लिख लो, क्या लिखना है? जीवोत्थान में 5 प्रकार से वर्णन किया गया है, ठीक है ना। किसका? जीव का। बंधक, बध्यमान, बंध स्वामी, बंध हेतु और बंध भेद, ठीक है। लिखते जा रहा है, सम्यक के दिमाग में फिट हो रहा है बराबर ठीक है। बंधक, इसके सामने लिख लो, बंधस्थ जीव को बंधक कहते हैं, एक एक लाइन में लिखना है। बंध को प्राप्त जीव को बंधक कहते हैं। स्पीड लिखने में अच्छी रखो, या तो फिर अगर आपको 2 स्टेप बनानी चाहिए, कौन सी स्टेप? एक तो रफ कॉपी लिखो जिसमें फटाफट ऐसे कोई कैसे भी अक्षरों में फटाफट लिख दिया और उसे फिर अपने रूम पे जाके फेयर करो, क्योंकि लिखवाने में अगर डिक्टेशन करने लग जाओ तो जो 4 लाइन बोलने में 4 सेकंड लगते हैं, वो 4 लाइन लिखवाने में लगभग 40 सेकंड या और भी ज्यादा समय लग सकता है। बध्यमान, जो बंधन को प्राप्त होने योग्य अवस्थाओं को रखता है, योग्यता रखता है, जो बंध को प्राप्त होने की योग्यता रखता है उसे बंध्यमान या बध्यमान कहते हैं। बंध स्वामी, बंधन जिसे प्राप्त हो गया है उसे बंध स्वामी कहते हैं, या जो विशिष्ट बंध को प्राप्त होकर के उसका स्वामित्व ग्रहण करे वह बंध स्वामी है। विशिष्ट बंधन को प्राप्त होकर उसका स्वामित्व ग्रहण करे, मतलब वह उसमें उसके उदय को भोगने की उसमें नियम से लायकात रहेगी। बंध हेतु, बंधन के लिए निमित्त भूत सामग्री को बंध हेतु कहते हैं। यह योग और कषाय है। बंधन के लिए निमित्त भूत सामग्री को बंध हेतु कहते हैं। ये बंध हेतु पुद्गल में भी पाए जाते हैं और जीव में भी पाए जाते हैं। जीव में भाव कर्म रूप में और पुद्गल में नो कर्म के निमित्त रूप से। और बंध भेद, कि बंध के भेदों को बंध भेद कहते हैं। प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश। स्थिति, अनुभाग और प्रकृति, प्रदेश, इस प्रकार से। ठीक है मधुर, चारों प्रकार के बंध भेद आपको याद हो गए? हाँ हाँ बोलो। ठीक है। हाँ अलग से भेद है, उसमें भी कर्म बंध का ही है। इनका कहना है कि भाई जो 6 खंड अपन ने षटखंडागम के बताए उसमें जीवोत्थान में इन 5 वस्तुओं का विशेष रूप से वर्णन कैसे है। तो कह रहे हैं कि ये 5 इनका वर्णन पूरे ही षटखंडागम में है, लेकिन जो जीवोत्थान प्रारंभ का है उसमें इनका उद्धरण से पूर्व से, मतलब शुरुआत से प्रारंभ किया गया है। इसलिए शुरुआत में ही इन 5 का विवरण इस जीवोत्थान में दिया है। आपका विवेचन बराबर है।
कि जीवठान है, फिर खुद्दा बंध है, और फिर बंध सामित्य है, वेना खंड, वगना खंड, ये सब बंध 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 के ऊपर ही है, और लास्ट में ऊपर से महाबंध अधिकार भी है। तो कह रहे हैं कि सभी बंधन बंधन पे ही हैं। पूरा षटखंडागम इन 5 बंध भेदों पर कहो या 5 विषयों पर ही आधारित है। फिर भी चूंकि प्रथम है जीवठान, उसमें शुरुआत इन 5 से हो रही है, इसलिए यह कहा जाता है कि जीवठान में इन 5 के वर्णन से शुरुआत हुई है। ठीक है। हाँ, किसमें? बंधक और बंध स्वामी। बंधक तो है जो बंधन को प्राप्त हो गया हो इस प्रकार का जीव, अर्थात उसके पास में कर्म के उदय सहित सत्ता है। और बंध स्वामी मतलब जैसे सैनिक राजा के अभी तीर्थंकर प्रकृति का क्या उदय चल रहा है? तीर्थंकर प्रकृति का अभी नरक में क्या उदय दिख रहा है? वह तो बंधती जा रही है, वे बंध के स्वामी हैं, लेकिन बंधक नहीं है कि भाई तीर्थंकर प्रकृति का उदय तो उनका जब वे स्पष्ट रूप से 13वें गुण स्थान में आ जाएं, या मनुष्य गति में जो जन्म गर्भावतारण के समय से जो अनेक प्रकार के अनुकूलताओं का समागम होगा तब से, तो अभी तो है नहीं। तो बंध स्वामी तो जो कर्म के उदय को बांधता हुआ बैठा है, बंधन को कर रहा है, और बंधक वह है जो सत्ता सहित जिसके कर्म उदय या उदीर्णा को अब प्राप्त हो रहे हैं। इस तरह से उसमें अंतर रहेगा। तो इन 5 का वर्णन इस गोमट सार में, जीव कांड में और कर्म कांड में, दोनों में ही है। गोमट सार ग्रंथ एक है जिसके 2 खंड हैं या 2 प्रकरण कहो, उस तरह से उसके विभाग बताए हैं। तो गोमट सार की विषय वस्तु तो ये इन 5 इनके विवेचनों से है। और इसका इसमें दिया भी कि ये जो पूरा का पूरा विवेचन किया तो उसमें विशेष रूप से पुष्पदंत आचार्य देव ने प्रारंभ किया ना। तो क्या हुआ? पुष्पदंत आचार्य की मैंने आपको बताई थी बात की, वे बड़े थे आयु में और भूतबली आचार्य छोटे थे। तो पुष्पदंत आचार्य ने इसके जो प्रकरण हैं ये 5 इस भेदों पर, विषयों पर लिखकर प्रारंभ किए, और उसके अनुसार करके इसमें लिखा है कि जिनके की आशय को गर्भित करके पुष्पदंत आचार्य ने षटखंडागम की रचना का प्रारंभ किया था, और जिन पालित को पहले दीक्षा देकर फिर अपने रचित संत सुत्त विवरण को पढ़ाकर अपने साध्यायी मुनि पुंगव भगवान भूत बलि के पास भेजा था। मुनि पुंगव मतलब श्रेष्ठ, पुंगव मतलब श्रेष्ठ, मुनि श्रेष्ठ, मुनियों में श्रेष्ठ। तो ऐसे भूत बलि मतलब पुष्पदंत आचार्य ने जब देखा कि इसके आगे का विशेष हमारा लिखने का योग बने नहीं बने, तो जिन पालित नाम के एक उनको मुनियों को दीक्षा देकर, मुनिराज रहे, आचार्य नाम नहीं लिखा है, उनको संत सुत्त विवरण इस प्रकार का कोई प्रकरण पढ़ा के भूत बलि स्वामी के पास भेजा, और जिस पर से कि श्री भूत बलि द्वारा पूर्ण षटखंडागम की रचना हुई, जो कि इस जीव कांड का भी मूल आधार है। ठीक है ना? जीव कांड का मूलाधार बता रहे हैं इस षटखंडागम को, क्योंकि अभी जीव कांड का वर्णन शुरू किया है। यद्यपि कर्म कांड में भी बंध स्वामित्व वगैरह सबका वर्णन आएगा, लेकिन प्रारंभ यहां से हुआ, इसलिए इसको मूलाधार बताया। ठीक है। अब इसकी टीकाएं, गोमटसार ग्रंथ की वर्ण्य वस्तु अपन ने 5 विषयों के आधार पर समझी। बंधक, ये जो बताया बंधक, बंध हेतु वगैरह। अब इसकी जो टीकाएं हैं, इसमें 4 प्रकार की टीकाएं मुख्य रूप से है। देखो, आपको तो इसमें तो बहुत ऊहापोह दिया है। जो पीएचडी करते हैं, शोध खोज करते हैं, वो काफ़ी यहाँ वहाँ के कोटेशंस और डिटेल्स देख देख के निकालते हैं और उसके अनुसार यहाँ पर लिखते हैं। तो आपको तो सीधा सीधा इन टीकाओं के नाम आनी चाहिए। प्रथम टीका है, पहली टीका चामुंडराय जी की द्वारा ही है। चामुंडराय जी के लिए ही यह ग्रंथ लिखा गया, इसलिए इसका नाम गोमट सार लिखा गया। और स्वयं चामुंडराय ने जब कोई ग्रंथ किसी जिनागम के रुचिवान श्रावक के लिए लिखा जाता है और आचार्य परमेष्ठी का इतना वरद हस्त उसे प्राप्त हुआ, तो तन मन धन से उस ग्रंथ को आत्मसात करने की चेष्टा करता है।
तो इसलिए जो उन्हें अध्ययन करने के बाद जहां पर आवश्यकता हुई वह उन्होंने टीका से पूर्ण किया। इस प्रकार से पहली टीका है चामुंडराय कृत, वह कन्नड़ भाषा में है, ठीक है ना। जो पहली टीका चामुंडराय महाराज कृत है, बाद में चामुंडराय ने मुनि दीक्षा ली, समाधि मरण किया और इसलिए इसमें चामुंडराय महाराज कृत है, जो पंजिका स्वरूप है और कन्नड़ भाषा में है, मतलब संक्षिप्त रूप में लिखी हुई है और कन्नड़ भाषा में है। और इसका उल्लेख स्वयं नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने उनके सामने वह टीका लिख दी और वह उनको दिखाई और नेमिचंद्र आचार्य देव ने वह टीका देखी। इस प्रकार का उल्लेख यहाँ पर है, नाम उसका उन्होंने दिया नहीं है, कन्नड़ भाषा मात्र में है उसका टीका का। चामुंडराय जी का टीका का नाम कुछ स्पष्ट इसमें दिया नहीं अभी तो। हाँ, पंजिका मतलब संक्षिप्त सूत्र रूप में, छोटी संक्षिप्त रूप में पंजिका। जैसे अभी इसमें कांड शब्द दे रहे हैं ना, तो कांड शब्द के लिए शब्द लिख रहे हैं कि कांड का अर्थ तो पर्व है। इस जीव कांड में 20 प्ररूपणा का वर्णन किया गया है, तो जीव कांड 20 पर्व का, 20 प्रकरणों का समूह है। उदाहरण दिया, जिस प्रकार गन्ने में पंगोली शब्द दिया उन्होंने, पंगोली मतलब एक के बाद एक जो उसमें जॉइंट्स आते हैं ना गन्ने के ऊपर, अपन उसको क्या शब्द बोलते हैं, आंख होती, गांठ होती, क्या बोलते, हाँ, तो वो गांठ होती है। ऐसी गन्ने में 20 वाला गन्ना इस प्रकार लंबा लंबा बन जाए, उस प्रकार से इसमें 20 पर्व हैं, इसलिए इसका नाम जीव कांड है। कांड मतलब पर्व, ये मूल अर्थ है। बाकी कांड का अर्थ घटना से भी होता है, कांड का अर्थात विवरण होता है, कांड का अर्थात समूह होता है। ऐसे अनेक प्रकार से हम अपने अनुषंग से अनेक अर्थ निकाल सकते हैं, लेकिन जो टीकाकार ने अर्थ दिया है वो ये है कि कांड इज इक्वल टू पर्व। गोमटसार जीव कांड, जीवों का पर्व। कितना पर्व? 20 पर्वों का वर्णन किया है, 20 प्ररूपणा, तो 20 पर्वों का वर्णन इसमें दिया है, ठीक है ना। तो पहली टीका तो लिखो चामुंडराय कृत, दूसरी टीका है अभय चंद्र सिद्धांति कृत। अभय चंद्र नाम के एक आचार्य हुए और इनका खूब उहापोह किया कि भाई ये कब हुए थे, तो माना जाता है 12वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के बीच में इनका काल निकलता है। अभय चंद्र सिद्धांति, देखो ये सिद्धांति क्यों लिखते हैं? जिनको सिद्धांत ग्रंथों का विशेष अध्ययन होता है उन्हें सिद्धांति या सिद्धांत चक्रवर्ती नाम लेते हैं। इसमें तो आपके ये जो नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती देव है, इन्होंने तो खुद ने गाथा लिखी। क्या लिखी? गोमटसार कर्म कांड में गाथा है। कौन से नंबर की? 397 नंबर की। ये गाथा सबको याद होनी चाहिए है। कौन बताएगा? एक जन हाथ ऊंचा करके बताओ। हाँ बताओ, अभय बताएगा ना। हाँ सुनो सब। क्या अर्थ हुआ इसका? हाँ सब शांत रहना। षट खंडों को साधने के बाद चक्र रत्न की क्या जरूरत है? चक्रवर्ती चक्केण, चक्र रत्न से 6 खंडों को साधता है या विजय प्राप्त करता है। चक्र रत्न मूल होता है उसमें। बिना चक्र रत्न के चक्रवर्ती चला जाए तो उसको तो व्यंतर साधारण सा उसमें समुद्र में डुबा दे और सीधा 7वें नरक में निकले। कौन सा निकला? शुभोम चक्रवर्ती। समुद्र में जाके उसको डुबा दिया एक व्यंतर ने, छोटे से व्यंतर ने, जो कि चक्र रत्न की रक्षा करते हैं 1000 व्यंतर। और एक व्यंतर ने आकर के उस चक्रवर्ती का जब पुण्य क्षीण हो गया, चक्र रत्न नष्ट हो गया, तो वो लालची शुभोम चक्रवर्ती अनजान फल के मोह में लालच करके उस द्वीप पे जाने तैयार हो गया और समुद्र में ले गया वो, और बोला कि भैया तुम अब जो पढ़ रहे हो मन में उसे एक बार लिख दो तो मैं तुमको छोड़ूं और मैं जाऊं। तो बस उसने नमोकार मंत्र पानी से लिख करके मिटाया और बस उसी के बाद में वह अनादर के भाव मात्र से उत्साह, शुभ अशुभ वृत्ति में उत्साह, हम कहेंगे कितनी सी घटना है। पानी से लिखा हुआ ये दिखने में ही नहीं आ रहा है। आप नमो अरहंताणम लिखोगे तब तक नमो लिखने के बाद में अरहंताणम तक तो नमो मिट जाएगा, पानी से कितना हल्का हल्का लिखा जाएगा। लेकिन जो परिणाम थे उसके पीछे कितना गहराई था, अनादर का भाव इतना गहराई का था
कि उसे तत्काल उसके अंतर मुहूर्त बाद 7वें नरक की आयु में और उस 7वीं महातम प्रभा पृथ्वी में जाकर के जन्म लेना। कौन से? रौरव नाम के बिल में। रौरव नाम का बिल महाभयंकर बिल, 5 बिलों में बीच में सेंटर में इंद्रक बिल है रौरव, जहां निरंतर रो बुंदेलखंडी में बोलते वो रो है। रो है मतलब निरंतर रोने की आवाज ही आवाज जिसकी गूंजती। धवल मंगल गान रवा कुले, आपके मंदिरों में धवल और मंगल गानों की रव मतलब शब्द गूंजते हैं, और नरक में निरंतर उस बिल में रोने की ही निरंतर धुन मतलब दर्द की धुन गूंजती रहती है। हाँ, तो चक्रवर्ती ने चक्र रत्न से जिस प्रकार 6 खंड को साधा, उसी प्रकार मई चक्केण, कह रहे बुद्धि रूपी चक्र से, मया छठखंडम साह्यम, मैंने उस षटखंडागम को, षटखंड का उन्होंने सिंपल दोनों का शब्द का एक साथ एक जैसा होने का इसमें छंद में लाभ लिया कि भाई उन्होंने 6 खंड साधे, आर्य खंड और 5 म्लेच्छ खंड, और मैंने भी षटखंडागम का अपनी बुद्धि रूपी चक्र से उसे साध लिया है। इसलिए इनको भले प्रकार से ज्ञान चक्र के द्वारा षटखंडागम रूपी महान सिद्धांत को सिद्ध करने वाले इन नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती के इस तरह से उनकी विवेचना की गई है। ठीक है, तो ये गाथा 397 नंबर की आपको कि भाई इन्हें सिद्धांत चक्रवर्ती क्यों कहा जाता है। ऐसे अभय चंद्र को, मुनिराज को सिद्धांती देव, सिद्धांत के विशेषज्ञ हो गए, इसलिए उनको सिद्धांती बोलते हैं। तो दूसरी टीका है अभय चंद्र सिद्धांती की, ठीक है ना। पहली चामुंडराय वाली हो गई, दूसरी अभय चंद्र सिद्धांती की हो गई। टीका का नाम इनका इन्होंने भी दिया कि नहीं बताते हैं। मंद प्रबोधिनी टीका इनकी है या किसकी है अभी मालूम पड़ेगी। देखो अभय चंद्र सिद्धांती की ये संस्कृत में थी, ये अपूर्ण रह गई तो इसको कंप्लीट किया किसने किया? उसको कंप्लीट किया ज्ञान भूषण के शिष्य नेमिचंद्र आचार्य ने। वो बोलो अब, वो भी नेमिचंद्र नाम के आचार्य निकले जिन्होंने इसकी टीका कंप्लीट की, ठीक है ना। तो इसका अभय चंद्र सिद्धांत देव की, यहाँ इनका मंद प्रबोधिनी नाम की टीका है, ये संस्कृत की टीका है और इसका नाम है मंद प्रबोधिनी। मंद प्रबोधिनी का शब्द का अर्थ समझते हो? बाल बोधिनी, मंद प्रबोधिनी, और ऐसे ऐसे मतलब सरल से सरल मंद बुद्धि जीवों को भी प्रबोध, बोधि आपका भाव है नियचे दुर्लभ न, केवल ज्ञान प्राप्त करा दे, बोध करा दे, ज्ञान करा दे। तो मंद प्रबोधिनी मतलब मंद से मंद बुद्धि को ज्ञानी बना दे। इस तरह से यह इनकी दूसरे नंबर की टीका है अभय चंद्र सिद्धांती देव की, और विशेष अपन इसका 2 बाकी टीकाओं का विवेचन है वह आगे की क्लास में लेंगे। ठीक है, इसका अभी थोड़ी आया कुछ नहीं आपके अटेंडेंस अभी तो। अच्छा ये वाली चालू है क्या? हाँ लाओ रजिस्टर।